ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पौष अमावस्या की व्रत कथा। कहते हैं कि मनुष्यों को अगर अपने जीवन में सुख प्राप्त करना हो, सभी बाधाओं से दूर रहना हो, तो अमावस्या का व्रत रखकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा में बताई गई विधि के अनुसार भी आप अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। कहते हैं कि जो भी भक्त अमावस्या के दिन व्रत रखता है और पूजा करता है, साथ ही अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान करता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में दुख कभी भी पास नहीं फटकते। अमावस का दिन पितरों का दिन होता है, जिस दिन पितरों के निमित्त कुछ भी भोजन जैसे कि आटा चावल दान में देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान देना चाहिए। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं या फिर गुड़ या मीठी रोटी खिला सकते हैं। पंछियों के लिए आप दाना पानी रख सकते हैं। साथ ही कुत्ते को भी रोटी अमावस्या के दिन जरूर खिलानी चाहिए। संभव हो तो मछलियों को भी आटे की गोलियां डालनी चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन किसी भी प्रकार की कैसी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। कहते हैं अमावस्या के दिन अगर आपके हाथ से एक चींटी तक मर जाती है तो बहुत भारी पितृदोष लगता है। इसलिए आज के दिन बड़ी सावधानी से आपको अमावस्या के नियमों का पालन करना चाहिए। आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अमावस माता की जय जरूर लिखिएगा। हे अमावस माता, इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना, उनके जीवन के सभी दुख दूर करना। अमावस व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे और एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन की बात है कि बहू ने कुछ भी खाना नहीं खाया, तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने पूछा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी तो समझाओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, अमावस्या का व्रत रखने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न और धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग भी मिलता है। पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए या फिर घर में ही काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ ही पितरों के नाम से तर्पण भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन तिल, गुड़ और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए और इनका दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन जो भी भक्त उपवास ना रख पाए, उन्हें विधिवत पूजा करके अमावस्या के नियमों का पालन करना चाहिए। बहू ने आगे अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहा कि माँ जी, इस व्रत को रखने के लिए व्रतों की संख्या का संकल्प लेना भी आवश्यक होता है और जब एक बार संकल्प ले लेते हैं तब इसे पूरा करना भी जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर घर परिवार में झगड़ा और कलह क्लेश हो जाता है। बहू की बात सुनकर सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत करो। और तब बहू ने ये व्रत करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी व्रत के दिन खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। सभी गांव वालों ने ये देखा तो बड़े हैरान हो गए कि ये सब इनके घर में क्या हो रहा है। तब सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो, हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। तब बहू ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान श्री हरि के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू ये कहकर चली जाती है कि अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो वापस इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकली, तब बीच रास्ते में उसे एक गाय मिली। बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गौ माता, मेरी सासू माँ कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न और धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी जी को ही लेने जा रही हूँ। बहू की बात सुनकर गौ माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान जी से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू ने कहा,
ठीक है गौ माता, बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गौ माता ने कहा, मेरा जब भी बछड़ा होता है वो मर जाता है, जिंदा ही नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू कहने लगी, हे गौ माता, आप परेशान न हो, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तो बहू को रास्ते में एक घोड़ी मिली, जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा। बहू ने उन्हें भी समझा दिया और कह दिया कि बाबा, मैं आपकी समस्या के लिए भी भगवान से जरूर कहूंगी। अब बहू आगे बढ़ गई। आगे चलते ही बहू थक गई। अब जब वो थक गई तो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। तब आम का पेड़ भी खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि मैं तो लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहने लगा कि बहू रानी, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान जी से जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ गई। इस प्रकार बहू चलते चलते जंगल में पहुंच गई। चलते चलते कई दिन हो चुके थे। रास्ते में मांगकर जो भी मिलता उसे खाकर अपना पेट भर लेती। एक दिन की बात है, जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई थी। उसे जोर की भूख लगने लगी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वो जंगल में मूर्छित हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी वहां विचरण करते हुए आए। तब माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि इस संसार में तो बहुत सारे जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माँ लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि से विनती की और कहने लगी, हे प्रभु, आपकी ये भक्त तो भूखी प्यासी है, अगर इसे यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना देंगे। माँ लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो जाती हैं। इस तरह बहू ने जब अपने सामने साक्षात भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी और अमावस माता को देखा तो उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैंने तुम्हें क्षमा किया और तुम अब घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भी विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उसी कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम अब जब वापस जाओ तो उस गाय का दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और वो घोड़ी भी अपने पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को भी आटा पीसने नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं, तुम उसके पाट खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर ही नहीं गया, ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने और ना ही उसने कभी भगवान का ध्यान किया। तुम उसे मंदिर ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना तो वो ठीक हो जाएगा। उस आम के पेड़ ने भी कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सारे आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। इस प्रकार जब बहू ने सुना तो भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अमावस माता को उसने प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे जो जो भी मिला था उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार उसने दूर कर दी। सभी उसे आशीर्वाद देने लगे। जब घर पहुंची तो उसने अपने घर को एक सुंदर महल में बदला हुआ पाया और उसके घर में ढेर सारा अन्न और धन भी भरा हुआ था। तब बहू अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, आपने सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ।
मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी जी आई हैं। अब आप यहीं पर रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ कहने लगी कि बेटी, ये सब तुम्हारे अमावस व्रत करने का फल ही हमें मिला है। अब तुम यहीं पर रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और इस तरह से सास और बहू दोनों खुशी खुशी रहने लगी और दोनों मिलकर अमावस का व्रत भी रखने लगी। एक दिन उसका बेटा भी इस प्रकार विदेश से ढेर सारा धन कमाकर लौट आया। घर में ये सब देखा तो उसकी माँ ने उसे सब बात बताई। सुनकर बेटे को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अमावस माता के साथ साथ भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी को धन्यवाद किया। इस प्रकार वे सब मिलकर अब गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करने लगे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी देने लगे। ऐसी है अमावस माता। जो भी सच्चे मन से अमावस का व्रत रखता है या पूजा करके इस कथा को सुनता है, अमावस माता उनके सभी दुख दूर कर देती हैं। बोलिए अमावस माता की जय। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।